नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नवरात्रे के 7वें दिन यानी 7वें नवरात्रे में हम प्रवेश कर चुके हैं। हर रोज हम आपको प्रत्येक देवी की प्रशंसा और प्रत्येक देवी की विशेषता बताते हैं। भोलेनाथ की इन 9 पत्नियों के बारे में एक एक करके हम आज 7वीं पत्नी के ऊपर यानी पार्वती के 7वें स्वरूप तक पहुंच गए हैं। और ये 9 रूपों की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रह हैं, रंगों में 9 रंग हैं और देवियों के 9 रूप हैं। अगर हम एक भी देवी को मन से, चित्त से, भावना से अर्पण कर लेते हैं, पूजा पाठ से उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके जीवन की सब नेगेटिविटी, सब दुख दूर हो जाते हैं। और आज 7वें नवरात्रे में जिस देवी की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है कालरात्रि। कालरात्रि जो है वो उनकी सवारी गदा है। और अगर आप उनके स्वरूप को देखेंगे तो महाकाली, जैसे काली का रूप आपने देखा होगा काली के मंदिरों में बंगाल में, तो ये महादेवी का वो रूप है, क्योंकि नवदुर्गा की सारी देवियां नवदुर्गा महादुर्गा हैं, तो उनका ये वो स्वरूप है जो महिषासुर मर्दनी चंड मुंड संहारे, यानी जो अपने खंडे से पूरे दुष्टों का नाश करते हुए जाती है। और अगर हम इन देवी की पूजा करते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। इनकी पूजा करने मात्र से ही आपके जीवन में नकारात्मकता खत्म हो जाती है और सकारात्मकता का आरंभ होना शुरू हो जाता है। खुशी जीवन में सबसे बड़ा धन है, आरोग्य जीवन में सबसे बड़ा धन है। अगर आपके जीवन में आपका आरोग्य अच्छा नहीं है, आप खुश नहीं हैं, तो खरबों फरबों रुपया लेकर भी आपके जीवन में आप दुखी ही रहने वाले हैं। इसलिए महामाई के इस रूप की पूजा करने से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने के लिए आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। अभय और वरमुद्रा के साथ इनके हाथ में एक खंडा है, जिस खंडे से ये शत्रुओं का शमन करती हैं। और इस तरह शमन करती हैं कि किसी भी तरह का चंड मुंड हो या किसी भी तरह महिषासुर हो, भस्मासुर हो, तो देवी के इस रूप से सब भयभीत हो जाते हैं। एक समय तो ऐसा आता है कि इनके क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ को भी इनके पांव के नीचे आप देखा होगा आपने। तो ये कालरात्रि का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, दिखने में भयानक है, मगर इतना समझ लीजिए जो चीज़ भयानक दिखती है, जो कड़वी होती है, वही सबसे ज़्यादा फलदायक होती है। इसलिए महामाई से मैं यही आराधना करता हूँ कि पूरे विश्व में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, चाहे वो इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ है या इजराइल की ईरान के साथ लड़ाई है या कहीं भी किसी भी तरह का यूक्रेन की रशिया के साथ में लड़ाई है, इन सबको दूर करो माँ, संसार में शांति की स्थापना करो। हम हिंदू धर्म के माध्यम से ये साफ आपसे अनुरोध करते हैं, सनातन धर्म के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वाले हैं। हम तो सब सुखी हों, सब आरोग्यवान हों, इस तरह के धर्म का संचालन करते हैं। इसलिए माता जी आपसे यही आराधना है कि हर तरह से शांति की स्थापना हो, हर व्यक्ति आपके आशीर्वाद से वैभव को प्राप्त करे, हर व्यक्ति जो है अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकले, क्योंकि अगर आप नेगेटिव है, नकारात्मकता है तो आपको बीमारियां लगना तय है। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले बोलता है भाई आपको डायबिटीज हो गई है, आपको कोई चिंता है क्या? तो चिंता का निवारण माँ के पास है। तो नवरात्रों में सकारात्मक रहिए, पवित्र रहिए, आराधना करिए, मंत्र वाचन करिए। और ऊपर से आज जो 7वें नवरात्रि के ऊपर जिस चक्र का मैं वर्णन करूंगा, उस चक्र को बोलते हैं इंग्लिश में क्राउन चक्र। वो आज्ञा चक्र के ऊपर यहाँ पर होता है, यानी आपके सिर के ऊपर होता है, सहस्रार चक्र भी उसको बोलते हैं।
आपको शायद इस बात का इल्म है कि नहीं, जितने लोग शमशान में जलाने जाते हैं, जब लाश जलती है तो थोड़ी देर के बाद एक डंडा लेकर, जब आधी लाश जल जाती है तो खोपड़ी के बीच में एक डंडा मारा जाता है जो सहस्रार चक्र है, जो जैसे ही वहाँ से सहस्रार चक्र का आरंभ होता है, उसी चक्र को खोलने के लिए उस वक्त वो डंडा वहाँ खोपड़ी में मारा जाता है। तो इस चक्र को जागृत करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही बिरले होते हैं। संत, महात्मा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े अरिहंत इस चक्र को जब जागृत करते हैं तो उसके बाद उनकी कुंडलनी जागृत होती है। तो सहस्रार चक्र का अगला पड़ाव जो है, वैसे तो 9 चक्र है मगर वर्णन सिर्फ 7 ही किए हैं, क्योंकि श्री स्वामी विवेकानंद जब आपने 8वें चक्र को खोलने की प्रयत्न किए तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और बहुत ही अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए 7 चक्रों तक की गृहस्थ जो है उसको इन 7 चक्रों की को जागरूक करने के लिए रोज उनका मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मूल धारा से लेकर सहस्रार चक्र तक जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इनको जागरूक कर लेता है, उसके जीवन में बीमारियां या किसी भी तरह का दुख या किसी भी तरह की चिंता या किसी भी तरह का भय खत्म हो जाता है। इसलिए ये माँ की आराधना करने से आदमी भयहीन हो जाता है, आदमी अपने जीवन में राजा की तरह चलता है। इसलिए माता जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। और उसके बाद इस माता जी का जो ग्रह है वो है शनिदेव। नीलांजनम समाभासम शनिदेव भी आपने देखा होगा कि उनकी प्रतिभा भी ब्लैक है, शनै शनै चलते हैं और जब किसी के ऊपर साढ़े सती कर देते हैं तो फिर वो आदमी का खात्मा हो जाता है। मगर शनि मकर और कुंभ राशि में तो बहुत ही अच्छे फल देता है। शनिदेव जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं ग्रहों में दैत्य ग्रह भी माना गया है, शनि, शुक्र, राहु, केतु। इसलिए शनिदेव को भी प्रसन्न करने के लिए आप कालरात्रि की आराधना जरूर करें। और उनको भी कालरात्रि को भी तेल चढ़ता है और बहुत से मंदिरों में, नॉर्थ के और बंगाल के बहुत से मंदिरों में बाकायदा बलि प्रथा है। इसलिए माँ की आराधना सात्विकता से ही की जाए तो अच्छी होती है। अगर आप छिन्न भिन्न मस्तिका मंदिर में जाएं या कहीं भी काली मंदिर में जाएं तो कहीं ना कहीं आपको ये सब प्रक्रियाएं नजर आएंगी। पर हम डेफिनेटली बलि का विरोध करते हैं और भोपले की बलि से हम प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज फिर आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगली माता जी तो बहुत ही सुंदर प्रभाव लेकर आती हैं। उनका नाम है महागौरी, भोलेनाथ की वो पत्नी जिसने हजारों साल तपस्या करके अपना गौर वरण पाया। इसलिए आप सबसे एक ही आराधना करता हूँ, एक ही अपील करता हूँ कि जोर से बोलिए जय कारा शेरा वाली दा। बोल दरबार की जय।